Hello everyone, welcome to Commerce Positivity. My name is Shifali and today we are going to discuss about एल्डरफर्स ERG थ्योरी। एल्डरफर की ERG थ्योरी को एक्सप्लेन करने से पहले मैंने मैस्लो की थ्योरी का वीडियो भी बनाया है, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप उसे जाकर भी देख लीजिएगा। ये पार्ट 2 है जिसमें हमने एल्डरफर की मोटिवेशन थ्योरी के बारे में बात की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले एल्डरफर के बारे में जान लेते हैं, जिन्होंने ये मोटिवेशन थ्योरी दी है। क्लेटन पॉल एल्डरफर, जिनका जन्म 1 सितंबर 1940 में अमेरिका में हुआ था, जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी को डेवलप किया, उसमें कुछ सुधार किया और उनकी हायरार्की थ्योरी को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया, ERG, जिसको ERG थ्योरी बोला गया, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। तो ये एल्डरफर की थ्योरी थी जो मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी को शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करती है, या फिर ये कह लीजिए कि उसको एक बेटर फॉर्म में एक्सप्लेन किया है एल्डरफर ने मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी को। ठीक है, देखिए ERG थ्योरी क्या कहती है। अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन दैट फोकसेस ऑन 3 ग्रुप्स ऑफ नीड्स दैट फॉर्म अ हायरार्की: एग्जिस्टेंस नीड्स, रिलेटेडनेस नीड्स और ग्रोथ नीड। ERG थ्योरी कहती है कि जो ह्यूमन मोटिवेशन है वो 3 बेसिक नीड्स पर फोकस करता है, जिसमें ये 3 नीड्स आती हैं। द थ्योरी सजेस्ट दैट दीज नीड्स चेंज देयर पोजीशन इन द हायरार्की एज सर्कमस्टेंसेस चेंज। ERG थ्योरी कहती है कि ये जो नीड्स हैं ये चेंज हो सकती हैं, इनकी पोजीशन चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस। जैसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं उस हिसाब से ये नीड्स भी चेंज हो सकती हैं, इनकी पोजीशन भी चेंज हो सकती है। मतलब कि हो सकता है किसी इंडिविजुअल का एक नीड सेटिस्फाई ना हुआ हो और वो दूसरी नीड को सेटिस्फाई, अगर वो नहीं कर पा रहा है पहली नीड को सेटिस्फाई, तो वो दूसरी नीड को सेटिस्फाई कर लेगा। ठीक है, तो ERG थ्योरी ने बेसिकली क्या बोला है कि अगर एक नीड को की जो सेटिस्फैक्शन जो है नहीं मिल पा रही है, तो वो उसको चेंज करके दूसरी पोजीशन वाली नीड को सेटिस्फाई करने पर फोकस करेगा। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कैसे काम करता है। देखिए इसमें रिलेशनशिप बताया गया कि मैस्लो हायरार्की जो थ्योरी थी वो उसको ERG थ्योरी से कैसे वो आपस में कनेक्टेड है और उसमें क्या चेंजेस आए। देखिए इसमें मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी को दिखाया गया है, जिसमें इन्होंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है नीड्स को। पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स, देन सिक्योरिटी, देन सोशल नीड्स, एक्सटर्नल सोशल स्टीम और इंटरनल सेल्फ स्टीम। एक्सटर्नल सोशल स्टीम में क्या आता है, इसमें वो सारी चीज़ें आती हैं जो हम बाहरी लोगों से चाहते हैं, जैसे कि कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं सोसाइटी में आते हैं, हमारी फैमिली, हमारे कलीग्स, हमारा ग्रुप। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनसे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो हमारे साथ उनका कैसा रिलेशनशिप है, उसको यहाँ पर रखा गया है। ओके, इंटरनल सेल्फ स्टीम में हमारी खुद की फीलिंग्स, खुद की हमारी इमोशंस और हमारे बारे में क्या राय है और हम कैसा फील करते हैं, हमारी क्या स्किल्स है, क्वालिटीज़ है, उसको यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये मैस्लो की नीड थ्योरी थी। फिर ERG थ्योरी में इन्होंने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वो कैसे, इन्होंने सिक्योरिटी और फिजियोलॉजिकल नीड्स को एग्जिस्टेंस में रखा, क्योंकि ये ऐसी नीड है जो बिल्कुल बेसिक होती हैं। सेकेंड है रिलेटेडनेस, जिसमें इन्होंने एक्सटर्नल सोशल स्टीम और सोशल नीड्स को रखा जो आपस में कनेक्टेड है। और तीसरी है जो ग्रोथ, जिसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और इंटरनल सेल्फ स्टीम आता है। ओके, तो जब ये नीड थ्योरी जब ये नीड जो है 1 बाय 1 सीक्वेंस वाइज चलती है, फिजियोलॉजिकल नीड जब कंप्लीट हो जाती है तो वो सिक्योरिटी पे फोकस करता है, जब ये नीड पूरी हो जाती है तो वो सोशल नीड्स पे आता है। तो ये क्या है, सेटिस्फैक्शन प्रोग्रेशन हो रहा है। देखिए है ना, कि एक नीड कंप्लीट हुई तो दूसरी नीड पे आ गए, दूसरी नीड कंप्लीट हो गई तो तीसरी नीड पर फोकस किया। ये मैस्लो की नीड थ्योरी थी। ओके, लेकिन ERG थ्योरी ने क्या कहा कि अगर एक नीड पूरी नहीं हो पा रही, जैसे कि वो ग्रोथ नीड है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड पूरी नहीं हुई है, तो वो क्या करेंगे इंडिविजुअल, वो एक्सटर्नल या फिर सोशल नीड पे फोकस करेंगे, उसको कंप्लीट करने पर फोकस करेंगे। ठीक है, अगर ये नीड भी कंप्लीट नहीं हो पा रही है तो वो सेटिस्फाई नहीं हो पाई तो वो एग्जिस्टेंस नीड पर आकर फोकस करेंगे। तो इस तरीके से जो है वो अपनी पोजीशन जो है नीड की चेंज भी कर सकते हैं, जिसको फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन कहा जाएगा। ओके, तो ये था ERG थ्योरी का कॉन्सेप्ट। अभी हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस नीड में क्या कहा गया है।
This group of need is concerned with providing the basic requirements for material existence such as physiological and safety needs. एग्जिस्टेंस नीड्स में क्या नीड्स को रखा गया है? वो नीड्स जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करती है, जैसे कि हमारा वाटर है, स्लीप है, हमारा हंगर है और रेस्ट है। ये सारी जो नीड्स है वो हमारी एग्जिस्टेंस नीड में आती हैं। तो हम इनको फुलफ़िल करने के लिए क्या करते हैं? ये कैसे फुलफ़िल होती है? जब हम कोई काम करते हैं या फिर हम जैसे कोई जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे हमें पैसे मिलते हैं, हमारी अर्निंग होती है, इनकम मिलती है, उसके थ्रू ही हम अपनी इन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, इनको कंप्लीट कर सकते हैं। इन अ वर्क कॉन्टेक्स्ट दिस नीड इज सेटिस्फाइड बाय मनी अर्नड इन अ जॉब फॉर द परचेज ऑफ फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, ETC। ओके, तो एग्जिस्टेंस नीड बेसिकली क्या कह रही है कि जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है और सिक्योरिटी और सेफ्टी नीड्स है वो आपस में कनेक्टेड है। अगर हम एक को सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो हमें दूसरी नीड पर फोकस करना पड़ता है। अगर हमारी जॉब की और सिक्योरिटी की जो नीड्स है वो सेटिस्फाई हो गई हैं तो हम अपनी हंगर नीड्स और अपनी स्लीप और अपना शेल्टर का जो भी है वो हम अपना अच्छे से इंतज़ाम कर सकते हैं, उस नीड्स को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो इन्होंने बेसिकली यहाँ पर जो बेसिक नीड्स है, जो हमारी जो मस्ट रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके बारे में यहाँ पर बात की गई है। ओके, नेक्स्ट आता है रिलेटेडनेस नीड्स। दिस ग्रुप ऑफ नीड फोकसेज ऑन द डिज़ायर टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स विद फैमिली, फ्रेंड्स, वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़। रिलेटेडनेस नीड में क्या है? रिलेशनशिप की बात की गई है कि हमारी फैमिली, फ्रेंड, वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ के साथ कैसे रिलेशनशिप है और हम उनके साथ कैसा रिलेशनशिप बनाकर रखते हैं, वो हमारे बारे में कैसा फील करते हैं, हमारा उनकी नज़रों में क्या उनका स्टेटस है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर रखा गया है। इंटरैक्ट विद अदर पीपल, रिसीविंग पब्लिक रिकग्निशन एंड फील सिक्योर अराउंड पीपल। जब हमें हमारी फैमिली से अटेंशन मिलती है, हमारे कलीग्स के बीच में हमें अटेंशन मिलती है, हमें उनसे रिस्पेक्ट मिलती है, तो वो जो फीलिंग होती है उसको यहाँ पर रखा गया है, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। ओके, द अमाउंट ऑफ टाइम मोस्ट पीपल स्पेंड एट वर्क दिस नीड्स इज़ नॉर्मली सेटिस्फाइड टू सम एक्सटेंट बाय देयर रिलेशनशिप्स विद कलीग्स एंड मैनेजर्स। देखिए, मोस्ट ऑफ टाइम जो है इंडिविजुअल है अपनी जॉब में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में स्पेंड करता है, जहाँ पर उसके कलीग्स होते हैं, उसके मैनेजर होते हैं, ठीक है, उनके साथ उनका कैसा रिलेशनशिप है और वो कैसे उसकी जो रिस्पेक्ट की नीड है, उसकी जो अटेंशन की डिज़ायर है वो कैसे फुलफ़िल हो रही है, उसको यहाँ पर मेंशन किया गया है, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है और वो नीड्स को कैसे सेटिस्फाई किया जाता है। ठीक है, उस नीड को सेटिस्फाई करना जो है वो रिलेटेडनेस नीड में आता है। फिर हमारी आती है थर्ड, ग्रोथ नीड। ग्रोथ नीड में क्या आता है? दीज नीड्स आर अबाउट द फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स टू बी क्रिएटिव, प्रोडक्टिव एंड टू कंप्लीट मीनिंगफुल टास्क। इसमें हमारे सेल्फ जो हमारी अचीवमेंट्स होती है उनके बारे में बात की गई, हमारे बारे में क्या राय है, हम किस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है, हम कैसे टास्क करते हैं, कितने अच्छे तरीके से करते हैं और उन्हें करके हमें कैसा फील होता है, हमारे क्या टैलेंट है, स्किल्स हैं, उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर रखते हैं। दीज नीड्स आर ऑल अबाउट पर्सनल डेवलपमेंट, मतलब कि यहाँ पर पर्सनल डेवलपमेंट की बात हो रही है, जिसमें हम अपनी पर्सनल ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। इन अ वर्क कंटेस्ट अ पर्सन जॉब, करियर और प्रोफेशन कैन प्रोवाइड अ सिग्निफिकेंट सेटिस्फैक्शन ऑफ ग्रोथ नीड। और ये नीड हमारी कैसे फुलफ़िल होती हैं? जैसे अगर हम कोई जॉब करते हैं तो वहाँ पर कैसा हमारा काम है, हम कैसे अपने काम को एफिशिएंटली कर रहे हैं, उसमें हम कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उस तरीके से हम अपनी ग्रोथ नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। और हम अपने प्रोफेशन में कैसे काम कर रहे हैं, कैसे हम उसको सिग्निफिकेंट वे में दिखा रहे हैं और कितना अच्छा उस काम को कर पा रहे हैं, कैसे हमारी ग्रोथ हो रही है, उसमें हमारा क्या इंटरेस्ट है और कैसा हमारा फील है, उन सभी चीज़ों को हम ग्रोथ नीड में रखते हैं। ठीक है, तो ARG थ्योरी बेसिकली 3 नीड्स के बारे में बात करती है, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। ओके, तो आई होप आपको ये तीनों का जो है मीनिंग क्लियर। तो यहाँ पर क्लेटन अल्डरफर ने क्या बताया है कि इन्होंने जो मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी थी उसको सिंप्लीफाई किया, उसको शॉर्ट फॉर्म में दिखाया है, जो कि 5 पार्ट में डिवाइडेड थी, उसको इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, कैटेगराइज कर दिया, जिसको उन्होंने एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ बोला है। ओके, उन्होंने बोला है कि जो मैस्लो थी उन्होंने हायरार्की को एज अ हायरार्की ना देकर एज अ कॉन्टिनम देखा। उनके हिसाब से जो नीड हायरार्की थ्योरी है उसको क्रम वाइज ही चलना चाहिए। मतलब कि मैस्लो का कहना था
कि जब तक हमारी बेसिक नीड फुलफ़िल नहीं होती है तब तक हम अपनी सेकंड नीड को फुलफ़िल नहीं कर सकते, सेटिस्फाई नहीं कर सकते, या हम वहाँ तक नहीं जा सकते हैं, ऐसा मैस्लो का कहना था। लेकिन एल्डरफर्ड की ERG थ्योरी क्या कहती है कि अगर हमारी एक नीड सेटिस्फाई नहीं हुई है तो हम दूसरी नीड को सेटिस्फाई करने पर फोकस करेंगे। ओके, तो ये डिफरेंस था मैस्लो की थ्योरी में और ERG की थ्योरी में। आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको वीडियो में कुछ भी अगर कम लगता है कि कम समझ में आया या फिर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हुआ तो आप उसके बारे में भी सजेशन दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।